पूजा घर में रखा शंख धन का नाश कर देता है। भूल कर भी यह गलतियाँ ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। क्या आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता, घर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है? अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रा एक पल के लिए रुकिए और अपने घर के मंदिर की तरफ ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अनजाने में भगवान के पास कोई ऐसी गलती कर दी है जो धीरे धीरे आपके पूरे घर की खुशियों को ख़त्म कर रही है। खासकर एक ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर गलत तरीके से रख दी जाए तो वह आपके जीवन में दरिद्रता और दुखों का कारण बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंख की। अक्सर हम सभी लोग यही सोचते हैं कि मंदिर में शंख रखना बहुत शुभ होता है और जहाँ शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर शंख शुभ नहीं होता है और कुछ शंख ऐसे भी होते हैं जो आपके घर की शांति को छीन सकते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शंख इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और कैसे एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। तो महाराज, सबसे पहले यह समझते हैं कि शंख को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब उसमें से कई अनमोल रत्न निकले थे और उन्हीं में से एक था शंख। और उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी ही प्रकट हुई थी। यही कारण है कि शंख को माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि कोई भी शंख लाकर मंदिर में रख देना ही काफ़ी होता है और हम यह नहीं समझते कि शंख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर शंख का प्रभाव अलग होता है। कुछ शंख बहुत पवित्र होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में रखना सही नहीं माना जाता और अगर गलत शंख आपके घर में आ गया तो वह धीरे धीरे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम करने लगता है और आपको इसका पता भी
नहीं चलता है। तो महाराज इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं उस पहली गलती की जो बहुत से लोग करते हैं, जो कि है शंख की सही पहचान ना कर पाना। आजकल बाज़ार में कई तरह के शंख मिलते हैं, लेकिन हर शंख का उपयोग एक जैसा नहीं होता है। मुख्य रूप से शंख दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिसे बजाया जाता है और दूसरा वह जिसे हम सिर्फ पूजा में रखते हैं। जो शंख हम बजाते हैं वह ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता है और जो विशेष प्रकार का शंख होता है उसे पूजा घर में रखा जाता है और उसे बजाया नहीं जाता। अब गलती यह होती है कि लोग एक ही शंख को हर काम के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी को बजाते भी हैं और उसी से भगवान को जल भी चढ़ाते हैं। यह सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस शंख को हम मुंह से लगाकर बजाते हैं वह शुद्ध नहीं माना जाता है और उसे भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह पूजा की शुद्धता को प्रभावित करता है और इसका असर धीरे धीरे हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बजाने वाला शंख अलग हो और पूजा में उपयोग होने वाला शंख अलग हो। इसी के साथ महाराज कई बार हमारे घर के मंदिर में रखा शंख थोड़ा सा टूट जाता है और उसमें हल्की सी दरार आ जाती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी तरह भगवान के पास रखते हैं। तो महाराज ये एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि किसी भी पूजा की वस्तु अगर खंडित हो जाती है तो उसे मंदिर में नहीं रखना चाहिए। खासकर शंख, क्योंकि बहुत संवेदनशील और ऊर्जावान वस्तु माना जाता है। महाराज टूटा हुआ शंख घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करने लगता है और धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन में अशांति रहने लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खंडित शंख घर में दरार पैदा करता है, यानी रिश्तों में दूरियां पैदा करने लगता है और परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा शंख है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा दीजिए।
और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। महाराज, अब हम आगे बढ़ते हैं उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की तरफ, जो देखने में बहुत साधारण और छोटी लगती है, लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे होते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतनी परेशानियां क्यों आने लगें। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर में शांति होती है, काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हालात बदलने लगते हैं। व्यापार ठप होने लगता है, नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, पैसा घर में रुकता नहीं है, घर में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसे में लोग बाहरी कारण ढूंढते हैं, कभी किसी की नज़र को दोष देते हैं तो कभी किसी ग्रह को दोष देते हैं, लेकिन असल में कारण घर के मंदिर में ही छिपा हुआ होता है। यह तीसरी गलती जुड़ी है शंख को रखने के तरीके से। बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बहुत गंभीर माना गया है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि एक ही मंदिर में दो शंख कभी भी एक साथ नहीं रखने चाहिए। बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग सजावट के लिए या अधिक शुभता के लिए दो शंख एक साथ रख देते हैं, एक भगवान विष्णु के पास और दूसरा माता लक्ष्मी जी के पास। उन्हें लगता है कि इससे और ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है। जब दो शंख एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराने लगती है। यह टकराव धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, मन में एक अजीब सी घबराहट रहती है और रात में भी चैन की नींद नहीं आती है। इसीलिए अगर आपके घर में दो शंख हैं तो उनमें से एक को मंदिर से हटा देना चाहिए। आप उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी पवित्र स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मंदिर में रखना सही नहीं माना जाता है। अब महाराज, इसी के साथ ही एक और बड़ी गलती होती है और वह यह है शंख को खाली रखना या उल्टा रखना। बहुत से लोग शंख को केवल सजावट की चीज़ समझकर मंदिर में रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। खासकर जो पूजा वाला शंख होता है उसे हमेशा जल से भरा हुआ रखना चाहिए, क्योंकि शंख में भरा हुआ जल सकारात्मक
ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब शंख खाली होता है तो वह घर में खालीपन लाता है। हाँ हाँ गुल्लू।